ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स, दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स है, दो कौन से पॉइंट है, कंजिक्यूटिव पॉइंट्स विथ फेस डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। फेस डिफरेंस उनके बीच कितना है, 60 डिग्री। इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज 6 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि डेल्टा एक्स है, उसका वैल्यू कितना है, 6 मीटर। ठीक। द वेलोसिटी विथ विच वेव इज ट्रेवलिंग, वेलोसिटी विथ विच वेव इज ट्रेवलिंग इज, ये नहीं पता, तो अपन ये जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव का वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ठीक। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब यहां पे इसको डील करने के लिए आप वेव की जनरल इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। y इक्वल टू ए साइन क्या होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस आता है वो या तो पोजीशन डिफरेंस के कारण आता है या तो टाइम डिफरेंस के कारण आता है, याद रखिएगा। फेज डिफरेंस जनरेट्स जनरेट्स ड्यू टू टू रीजंस, आइदर पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। ठीक। पाथ डिफरेंस के केस में फाई का वैल्यू होता है के डेल्टा एक्स, और टाइम डिफरेंस के केस में वैल्यू होता है फेज डिफरेंस का ओमेगा डेल्टा टी। तो इस केस में बोला है इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। मतलब हम लोग कौन से वाले कैटेगरी के साथ जाना चाहेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या लिखते हो आप, के डेल्टा एक्स। तो फाई का वैल्यू अपन किसके बराबर कर दिए, के डेल्टा एक्स की। अच्छा, फाई का वैल्यू क्या है अपने पास, क्वेश्चन में गिवन था 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई बाय 3, क्योंकि इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यूज पुट की जाती है वो कितनी की किस में की जाती है, रेडियन में। 180/3 पाई/3 इक्वल टू के इंटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस दिया था कितना, 6 मीटर। कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस कितना दिया था, 6 मीटर। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 6 मीटर। यहाँ से के का वैल्यू क्या आया, पाई, 6 नीचे ट्रांसपोज हो गया तो पाई/18, और यूनिट क्या हुआ, पर मीटर। ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, के का। अब देखो एक वैल्यू हमारी निकल गई, दूसरी वैल्यू ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा के लिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कितना दिया है, 500 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप क्या लिखते हो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया, 500। ये क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू 1000 पाई। 1000 पाई ये वैल्यू आया किसका, ओमेगा का। अब देखो वेव वेलोसिटी के लिए दोनों जो डेटा हमको चाहिए था वो हमारे पास क्या है, रेडी। अब बस डिवाइड कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ द वेव वी डब्ल्यू इक्वल टू आपने क्या लिखा, ओमेगा बाय के। ओमेगा का वैल्यू 1000 पाई, के का वैल्यू पाई/18। 18 ऊपर चले गया तो क्या आया, 1000 पाई इंटू 18/पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल, तो ये क्या आया, 18,000 की 18,000 मीटर पर सेकेंड। आंसर यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ट्रेवलिंग एट स्पीड डैश किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखने जाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया क्या, किलोमीटर पर सेकेंड। 1000 क्या हो गया, कैंसल। आंसर प्रकट हुआ हमारे सामने 18 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक। यह हमारा क्वेश्चन था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या अप्रोच ली, कंजिक्यूटिव पार्ट डिफरेंस था कितना, डेल्टा एक्स इक्वल टू 6 मीटर। फ्रीक्वेंसी गिवन थी अपने को, वेव वेलोसिटी पूछी गई थी। वेव वेलोसिटी के बारे में याद रखना है, क्या वैल्यू होती है, ओमेगा बाय के। जनरल इक्वेशन वेव की क्या लिखते हो, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस दो चीजों के कारण जनरेट होता है, या तो पाथ डिफरेंस या तो टाइम डिफरेंस।
इस केस में पाथ डिफरेंस की बात की थी, तो पाई का वैल्यू क्या लिखा, के डेल्टा एक्स। एंगल था 60 डिग्री, उसको रेडियन में लिखे पाई बाय 3, तो के इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू 6 मीटर, तो के का वैल्यू क्या आया, पाई बाय 18। ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिखते थे, 2 पाई एफ, तो वैल्यू कितना आया, 1000 पाई। ओमेगा और के रेडी, आंसर रेडी। वैल्यू ध्यान रखना था, किलोमीटर पर सेकंड में देना है, ठीक है। जय हिंद।